आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के योगदान पर चर्चा की जाएगी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न कालों का हम अध्ययन कर चुके हैं और उसके बाद बच्चों फर्स्ट यूनिट में आपका जो सेकंड टॉपिक आता है वह है राजस्थान कंट्रीब्यूशन इन नेशनल मूवमेंट, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान का योगदान। और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आपको बिजोलिया आंदोलन, भील आंदोलन और प्रजामंडल का अध्ययन करना है। तो अगर हम बात प्रारंभ करें अपनी अंग्रेजों के शासन से, तो अंग्रेजों की जो कूटनीतिक चालें थी, जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसके कारण जो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास था उसमें भी कमी आती गई और जो उनका स्वतंत्रता के प्रति जो प्रेम की भावनाएं थी उन मतलब ऐसा लगता था कि ये सब कोई ऐसी पिछड़ी बातें रह गई है। तो और जो इनकी उपलब्धियां थी वो अब केवल विदेशी शासन की उपाधियों तक सीमित रह गई। इसलिए हमने जो 1857 की क्रांति का जब हमने अध्ययन किया था तो उस संदर्भ में अगर बात की जाए तो इन्हीं कुछ कारणों के कारण परंपरागत जो शौर्य था, जो साहस था, उसमें कहीं कहीं कमी दिखाई दी। 1734 में हुड्डा सम्मेलन की असफलता से निराश राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का सहारा लेना शुरू किया। सबसे पहले 14 नवंबर 1803 को अलवर रियासत ने अंग्रेजों से संधि की। 1805 में भरतपुर, 1817 में टोंक, कोटा में 26 दिसंबर 1817 के बाद 1818 में सभी प्रमुख रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। मोहन सिंह मेहता जो इसके काफ़ी उस समय उनका योगदान प्रमुख रहा है और उनके अनुसार 16 जनवरी 1818 को जोधपुर और 22 जनवरी 1818 को भीम सिंह, तो इस प्रकार के समर्पण की संधि मेवाड़ ने पहले नहीं की थी। 2 जनवरी 1819 को जैसलमेर और उसके सबसे बाद में सिरोही ने 1823 में अंग्रेजों से संधि की। ये जो है बच्चों राजस्थान का जो हम योगदान पढ़ते हैं, एक तरह से आपको जगह और घटनाएं आपको जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देते जाइए इन पे। 1818 से 1825 तक कंपनी ने जयपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर रियासतों के मामलों में खुलकर हस्तक्षेप किया। 1832 में बेंटिक के अजमेर दरबार में जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के जो शासक थे वे अनुपस्थित रहे। तो इस काल में जो राजा थे, सामंत थे और जो आम जनता थी वह भी प्रभावित हुई। राजा तो अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण, जो सामंत थे उनकी शक्तियों में कमी आ रही थी तथा जनसाधारण अफीम की खेती पर नियंत्रण, करों का बढ़ना, जो करों का बोझ उन पर बढ़ता जा रहा था, नमक का उत्पादन और स्थानीय उद्योगों में कहीं ना कहीं हानि होती जा रही थी, इससे वे दुखी थे। 1818-19 से ही अंग्रेजों के विरुद्ध रावत और मेरों ने कांट के ठाकुर चिमन सिंह के नेतृत्व में, मेवाड़ के सलुम्बर और भिंडर के सामंत के नेतृत्व में, बीकानेर में पेमावरी के नेतृत्व में, अमरकोट में रेवती नारायण राव तथा साबर जहाजपुर के मीणों ने विद्रोह किए। हरि सिंह, सरदार गोधा और सीकर के बडोर ठिकाने के सामंत डूंगर जी व जवार जी अंग्रेजों को लूटकर धन गरीबों में बांट देते थे, इसलिए सम्मान उनको बहुत मिला। डूंगर सिंह को झड़वासा के सामंत ने बंदी बनाया। लोरिया जाट, कर्णिया मीणा, जवार जी ने डूंगर सिंह को आगरा की जेल से छुड़वाया। 1847 में नसीराबाद की छावनी लूटी। जवार जी बीकानेर के शासक रतन सिंह के पास पहुंचे, जिन्होंने उसे अंग्रेजों को नहीं सौंपा। उन्होंने कहा, मैं महाराज कुमार सरदार सिंह को दे सकता हूं पर जवार सिंह को नहीं। डूंगर जी जोधपुर में बंदी बने और अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसमें जोधपुर के जो महाराज थे उनकी बहुत आलोचना हुई और फिर अन्य दूसरे राजाओं का दबाव पड़ने के बाद उन्हें जोधपुर को सौंपा गया। नरसिंहगढ़ के राजकुमार और भटानी के नाथू सिंह देवड़ा भी अंग्रेजों के विरुद्ध शहीद हुए। तो 1857 में जो विदेशी सत्ता की विरोध में जो लहर उठ रही थी
उससे राजस्थान भी दूर नहीं था। बहादुर शाह ने राजस्थान के सजाओं को पत्र लिखे थे। बूंदी के महाकवि जो थे सूर्यमल मिश्रण व कई जो कवि थे, उन्होंने भी अपने लेखन से, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर और बाकीदास, श्यामल दास, इन्होंने जो अपना लेखनी था उसके माध्यम से जनता में राजनीतिक चेतना का संचार किया। क्रांति के समय नसीराबाद, शेखावटी ब्रिगेड, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन तथा कोटा कंटिंजेंट सैनिक टुकड़ियां बनाई गई। अंग्रेजों के अधीन लगभग 5,000 सैनिकों की सेना थी और 30,000 अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे। 5,000 सैनिकों की सेना थी और 30 जो थे वो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे। राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट जॉन लॉरेंस का मुख्यालय अजमेर था और प्रमुख राज्यों में रेजिडेंट थे। राजस्थान में नसीराबाद, नीमच, देवली, अजमेर प्रमुख छावनियां थी। ब्यावर और खेरवाड़ा में भील टुकड़ियां भी थी। अंग्रेजी सेना डीसा में थी। तो नसीराबाद में भी सैनिक विद्रोह हुआ, 1857 में हुआ। और फिर हम बात अगर करें नीमच की, तो नीमच में विद्रोह हुआ। जो कर्नल अबेड थे, उन्होंने 2 जून 1857 को सैनिकों में वफादारी रखने के लिए प्रयास किए, लेकिन 3 जून को रात 11 बजे विद्रोह हो गया। अंग्रेज सार्जेंट मारा गया और बाकी उदयपुर पहुंच गए। क्रांतिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। टोंक और निम्बाड़ा में स्थानीय जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। भारतीय जो सेनाएं थी, उन्होंने मथुरा में भी विद्रोह किया और वहाँ पे भरतपुर के सैनिकों का विद्रोह हुआ। नसीराबाद और नीमच में 1857 में फिर से विद्रोह हुए। और टोंक में, जहाँ पर नवाब वजीर खां अंग्रेजों का समर्थक था, किंतु उनके जो मामा थे आलम खां और वो तथा कुछ अन्य सैनिक क्रांतिकारियों के साथ थे। आलम खां तो संघर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन टोंक के 600 सैनिक दिल्ली चले गए। 1858 में कुछ सैनिकों का जो समर्थन था वो तात्या तोपे को प्राप्त था, इसलिए उन्हें तो संघर्ष में सफलता मिली। 6 महीनों तक नगर पर उनका शासन रहा और जयपुर की सेनाओं ने टोंक को मुक्त करवाया। करौली में 1857 में मोहम्मद खां के नेतृत्व में, जहाँ पर जो थे क्रांतिकारियों ने हिंडौन की पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया, लेकिन वहाँ के जो शासक थे मदन पाल, उन्होंने सैनिक बल से उनका हत्या कर दी और मोहम्मद खां के अनुयायी अंग्रेज को सौंप दिए, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। आबू में, जहाँ गर्मियों में अंग्रेज अधिकारी रहते थे, जिनकी सुरक्षा के लिए जोधपुर के 60-70 सैनिक थे, उसके पास एरिनपुरा छावनी में जोधपुर के सैनिक थे। उन्होंने आबू में कुछ यूरोपियों को घायल किया, खजाना लूटा और उसके बाद एरिनपुरा की छावनी को नष्ट किया। फिर ये क्रांतिकारी पाली पहुंच गए और वहां से 18 सितंबर को जोधपुर के सेनापति अनार सिंह और अंग्रेज सेनापति हेटकोच को पराजित किया। जनरल लॉरेंस की सेना से पराजित होकर क्रांतिकारी आउवा पहुंचे। पाली जिले में स्थित इसके ठाकुर कुशाल सिंह देशभक्त थे और बहुत साहसी थे। यहाँ के कामेश्वर महादेव और सुगाली देवी के मंदिर उनके केंद्र थे। मारवाड़ और मेवाड़ के सामंत भी यहाँ पहुंचे। पॉलिटिकल एजेंट लॉरेंस स्वयं जोधपुर की सैनिक टुकड़ी सहित पहुंचे। रेजिडेंट मैकमेसन, जोधपुर के सेनापति अनार सिंह और लोढ़ा राजमल भी मारे गए और अंग्रेजों ने यहाँ अत्याचार किए। सुगाली माता की मूर्ति भी ले गए। सलुम्बर तथा कोठारिया के रावल ने कुशाल सिंह की मदद की। नीमच और नसीराबाद की घटनाओं से प्रेरित 15 अक्टूबर को महाराज भीम सिंह की 2 पलटनों ने विद्रोह कर 2 डॉक्टर तथा रेजिडेंट बर्टन की हत्या कर उनका सिर शहर में घुमाया। महाराजा को नजरबंद कर दिया, जो करौली की मदद से मुक्त हुए। कोटा शहर पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। इसमें जयदयाल भटनागर का विशेष योगदान रहा। उन्होंने रिसालदार मेहराब खां को लालच देकर कोटा एजेंसी हाउस पर अधिकार कर लिया। 1858 30 मार्च को अंग्रेजों ने निर्णायक सफलता पाई।
जयदयाल के भाई मारे गए और मेहराब अली खान और समाज अली खान को फांसी की सजा हुई। जयदयाल को धोखे से बंदी बनाया गया और 1860 17 सितंबर को फांसी दी गई। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्रांति के केंद्र रहे और किस तरह से विभिन्न यहाँ पे घटनाएं हुई। तो राजस्थान के राजाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले कई तत्व मौजूद थे, जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे राज्यों में रेजिडेंट्स का हस्तक्षेप, कोटा में जालिम सिंह को समर्थन, डूंगरपुर के रावल को पद से हटाना, अलवर और भरतपुर जैसी जगह जो वैमनस्य था वो बढ़ा, और इतना होते भी शासकों ने अंग्रेजों का साथ देना उचित समझा। जोधपुर और उदयपुर के केवल उन्हीं सामंतों ने क्रांति में भाग लिया जो अपने शासकों की नीतियों के शिकार हुए थे। उदयपुर में बेगू आदि ने अंग्रेजों को सहायता दी। नसीराबाद, नीमच आदि के सैनिकों के विद्रोह के कारण सैनिक असंतुष्ट थे, जो राजस्थान की अपेक्षा मेरठ की घटनाओं से अधिक प्रभावित थे। इन टुकड़ियों में सैनिक भी राजस्थान से बाहर के थे, लेकिन कोटा, टोंक, एरनपुरा की घटनाएं राजस्थान के सैनिकों के अंग्रेजों के विरुद्ध जो आक्रोश था उसकी प्रतीक है। जनता की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी और क्रांतिकारियों का जो यशोगान शिक्षित जनता की भावना का द्योतक है। सैनिकों की तुलना में नागरिकों का अधिक संख्या में शहीद होना भी जन क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जो ये काल था इसमें राष्ट्रीयता की भावना बहुत अपने चरम स्वरूप पर तो विकसित नहीं हो पाई कई कारणों से, और जनसाधारण में जो गरीबी थी वह भी बहुत थी। उसके बावजूद भी जन समर्थन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर उन्हें अच्छा नेतृत्व मिल पाता तो यह और अधिक जो समर्थन है व्यापक हो जाता, और यह मानना पड़ता कि राजस्थान में क्रांति बहुत सीमित थी, लेकिन जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद से ऊपर उठी हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का व्यापक अध्ययन करने वाले इतिहासकार रहे हैं नाथूराम खड़गावत। उन्होंने गुर्जर, मेव तथा मीणाओं के योगदान की भी चर्चा की है। लेकिन यह जो क्रांति थी उसमें देखा गया कि कुछ रियासतों के जो राजा थे उन्होंने क्रांति को समर्थन नहीं दिया। वे अंग्रेज़ों की शक्ति को चुनौती देकर अपनी गद्दी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तो ये असफलता का कारण एक तरह से रहा है, और क्रांतिकारियों में एक नेतृत्व का अभाव था। अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने उस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर अगर अजमेर पर नियंत्रण कर लेते तो इतिहास की धारा बदल सकती थी। क्रांतिकारियों के पास अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, और जो संचार साधन थे वो भी कहीं ना कहीं उनमें बहुत कमी थी, और अंग्रेजों के पास लेकिन सभी साधन उपलब्ध थे। तात्या तोपे ने अपना साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्रांति के असफल होने के बाद भी राजस्थान से उनको आशा थी। उन्होंने जून 1858 में राजस्थान की ओर बढ़ना शुरू किया। अंग्रेज उनके पीछे लगे हुए थे। तात्या टोपे भरतपुर न जाकर जयपुर जाना चाहते थे। उन्होंने टोंक में रात्रि विश्राम किया और उनके भय से नवाब किले में बंद हो गया। नवाब के सैनिक 4 तोपों सहित तात्या से मिले। जयपुर में अंग्रेजी सेना के कारण तात्या बूंदी पहुंचे। बूंदी के शासक ने होम्स की सेना के भय से शहर के फाटक तो बंद कर दिए, लेकिन तात्या को 7 लाख रुपए लूटने दिए। उन्हें अब भिलवाड़ा की ओर मुड़ना पड़ा। यहाँ रॉबर्ट्स के हाथों पराजित होना पड़ा। नाथद्वारा से उदयपुर आते हुए तात्या फिर अंग्रेजों से पराजित हुए। झालावाड़ पहुंचने पर पृथ्वी सिंह की सेना ने उनका साथ दिया और 25 लाख रुपए भी दिए। यहाँ से वे मध्य भारत जाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान की ओर लौटे। 1859 में तात्या दौसा पहुंचे, जहां वे फिर से हार गए। अलवर होते हुए सीकर पहुंचे, जहां नरवर के मानसिंह ने उन्हें 7 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों को सौंप दिया और 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी गई। अंग्रेजों ने भी उनके जो वीरता थी, उनका जो साहस था, उसकी प्रशंसा की, और फॉरेस्ट ने तात्या को क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा नायक बताया। तो ये एक तरह से राजस्थान का जो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान हम पढ़ रहे हैं
उसमें एक तरह से हम पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या जो घटनाएं हुई और कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित थे। और आपके सिलेबस में जो मेंशन है भील आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन और प्रजामंडल, उन पर क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स की तरह से भी पूछे जा सकते हैं और आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे।